Orange Cinematics is proud to announce the commencement of the 5th edition of Babasaheb Drive B.R. Ambedkar International Film Festival 2025, a premier global platform that celebrates the visionary ideologies of one of the greatest social reformers in modern history, Drive B.R. Ambedkar. This prestigious event is the only international film festival of its kind, held in honor of Dr. Ambedkar's legacy and principles. The festival will also be enriched by the teachings of Gautam Buddha, whose timeless wisdom, modesty, compassion and commitment to justice form the very foundation of the festival's ethos. BD Drive 2025 promises to be a unique cultural and intellectual celebration, welcoming filmmakers and visionaries from around the world, irrespective of language, region, or subject matter. This festival is not just a celebration of cinema, but a tribute to the values of wisdom, pragya, modesty, sheel, and compassion, karuna, principles that guide every facet of the festival's organization and evaluation process. The Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar International Film Festival provides a unique platform for filmmakers worldwide to present their work, across all genres: feature films, short films, documentaries, and music videos. This prestigious festival has attracted global attention, with submissions from over 30 countries, including India, the United States, the United Kingdom, Canada, France, Iran, Japan, Brazil and many more. Out of 1,107 remarkable entries, only 43 outstanding films have been selected for official screening at the 2025 edition of the festival, highlighting the global diversity and artistic excellence showcased this year. मेरा नाम प्रीति रत्न है। ये फेस्टिवल 5 साल से चल रहा है, ये 5th ईयर है फेस्टिवल का। और गए 4 साल से हम लोग अलग अलग जगह पर इसे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन इस साल पहली बार ये दादर जैसे इलाके में, मतलब प्रभादेवी जैसे इलाके में ये सेलिब्रेट हो रहा है। तो वो थोड़ा सा एक अलग माहौल वहाँ बनेगा, क्योंकि वहाँ मराठी क्राउड ज़्यादा है और फिल्म इंडस्ट्री को पहचानने वाला या ड्रामा थिएटर से रिलेटेड या जुड़ने वाला क्राउड ज़्यादा है। तो मे भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट वहाँ पर क्राउड के हिसाब से हमें मिल पाए। और फिल्में तो हर साल जो आती है इंटरनेशनली इंटरनेशनली, तो इस साल हमारे पास 39 कंट्रीज़ से फिल्में आई हुई है। 39 कंट्रीज़ में से 34 फिल्म्स हमने सिलेक्ट की है। टोटल एंट्रीज थी 1107, तो उसमें से 34 सिलेक्ट हुई है। किस तरीके से चयन करते हैं इन सारी चीज़ों का? फिल्मों का टेक्निकल सबसे पहले देखा जाता है, देन सब्जेक्ट देखा जाता है, उसके बाद में प्रेजेंटेशन देखा जाता है, फिर उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से किस इंसान ने कैसे काम किया हुआ है, किरदारों ने कैसे किरदार निभाया है। तो ओवरऑल थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और उसमें भी 3-4 बार एक फिल्म देखने के बाद सिलेक्ट होती है, शॉर्टलिस्ट होती है। ये जजेस किस तरीके से होते हैं, कहाँ से आते हैं और किस तरीके से जज किया जाता है? इसमें सिलेक्शन कमेटी अलग होती है। पहले सिलेक्शन कमेटी फिल्म सिलेक्ट करती है, वो ऑफिशियल सिलेक्शन होता है। फिर ये जाता है जूरीज़ के पास, तो फिर जूरीज़ इसमें से कुछ और फिल्में निकालती है और कैटेगरीज निकालती है, जैसे बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी हुई, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर की कैटेगरी हुई, ऐसे अलग अलग बेस्ट एक्टर हो गए, तो वो सब जूरीज़ निकालते हैं। लेकिन इसमें 2 टीम अलग अलग बैठते हैं। जूरीज़ को पता नहीं होता है सिलेक्शन कमेटी कौन है, सिलेक्शन कमेटी को पता नहीं है जूरीज़ कौन है, जूरीज़ को भी एक दूसरे के बारे में पता नहीं है कि कौन जूरी है कौन जूरी नहीं है। तो थोड़ा सीक्रेटिव लेवल पर इसका चयन होता है। और जिस दिन प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस दिन जूरी, सिलेक्शन कमेटी सब लोग रिवील होते हैं। और मोस्टली सिलेक्शन कमेटी हम लोग ज़्यादा रिवील नहीं करते हैं, क्योंकि वो कमेटी के कुछ मेंबर्स अगले साल फिर ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस वजह से थोड़ा वो जो पैटर्न है वो थोड़ा सीक्रेटिव रखा हुआ है। ये लैंग्वेज अलग अलग है, तो जो बैठते हैं जजिंग के लिए वो क्या उससे रिलेटेड जानने वाले होते हैं या किस तरीके से? नहीं, फिल्में जब आती है तो सबटाइटल्स के साथ आती है। सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स कंपलसरी कर दिया है। फिल्म रिलीज हो, अनरिलीज हो, सेंसर्ड हो, अनसेंसर्ड हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन सबटाइटल्स कंपलसरी है फिल्म।
मैम आप लोग जब फिल्में शूट उज्ज्वला वहीला मोटिव रहता है, किस टाइप की मूवी होनी चाहिए आपके क्राइटेरिया में आने के लिए? पहली बात तो फिल्म का कोई ना कोई मोटो होना चाहिए जिससे समाज में हम लोग सुधारना कर सके, कोई संदेश दे सके। अगर फिल्म को कोई मोटो नहीं है तो वो फिल्म फर्स्ट राउंड में ही चले जाएगी। विदाउट मोटो कोई भी चीज़, ना इंसान चल सकता है ना फिल्में चल सकती है, तो मोटो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बाकी के स्टेप्स आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर फिल्म फेस्टिवल है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बौद्ध समाज या अम्बेडकरवादियों के लिए है। आप इस पे और लोगों को जोड़ना चाहती हैं, इस पर क्या संदेश? बाबा साहेब आम्बेडकर को जिसने स्टडी किया है ना डिटेल में, वो लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं स्टडी किया है, अब हर एक धर्म में, हम लोग धर्म की बात कर ले तो हर एक धर्म में ना पॉजिटिव पर्सन्स और नेगेटिव पर्सन्स है। कुछ लोग पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं। बुद्धिज़्म में भी कई लोग ऐसे हैं जो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं, जो पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। जो पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं वो लोग आते हैं, जो नेगेटिवली रिएक्ट करते हैं उन लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। बाबा साहेब ने हर इंसान के लिए काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा है कि कौन इंसान पॉजिटिव है उनके लिए, कौन इंसान नेगेटिव है। लेकिन हम लोग जितने भी हैं, बाबा साहेब जिस समाज से आते थे, उन्होंने सिर्फ उस समाज के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमारे इंडिया के औरतों के लिए ज़्यादा सोचा, हमारे इंडिया में जो लेबर्स हैं उनके लिए सोचा, जो प्रोविडेंट फंड है उसके लिए सोचा। अगर पति एक्सपायर हो गया तो उसके बाद पत्नी को नौकरी लगती है या उनके बच्चों को लगती है, ये भी बाबा साहेब ने सोचा। जो हम इलेक्ट्रिसिटी आज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, सस्ते में यूज़ करते हैं, उसकी नींव भी बाबा साहेब ने रखी। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी नींव बाबा साहेब ने रखी। तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं जुड़ के बाबा साहेब के पास आ ही जाती है। तो वैसे ही समाज के हर एक कैरेक्टर हम लोग सोचते हैं कि इन फ्यूचर वो जुड़कर वही कहीं ना कहीं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आ ही जाएंगे। इसलिए हम लोग उसी प्रयास में हैं कि द होल प्लैनेट अंडर वन रूफ, ये एक मोटो हम लोग लेके चल रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग इसमें हमारे साथ जुड़े ताकि हम इसे और अच्छे लेवल पर लेकर जा सकें। एक्चुअली बीटी एक्ट 1949 ये एक एक्ट है जो हमें जब स्वतंत्रता मिली तब लागू हुआ था। ये बोधगया से रिलेटेड है, तो जिसके ऊपर हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये जो फिल्म है इसके प्रोड्यूसर है वो मॉन्क्स है, सारे बुद्धिस्ट, जितने भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लोग, सारे बुद्धिस्ट मॉन्क, ये सब इन्वॉल्व होकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को धम्मदान के लिए अपील करना है लोगों को, ताकि वो लोग धम्मदान दे सके। तो इसलिए हम लोगों ने आज इस फेस्टिवल के प्रमोशन पर उस पोस्टर को भी रिलीज़ किया, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि लीगली ये फिल्म बनने जा रही है, ये कोई फेक नहीं है। और भी आपको आगे इसकी जानकारी मिलते रहेगी। क्रांतिकारी भंते विनाचार्य जी है जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनके साथ और भी मॉन्क्स हैं जो जुड़े हुए हैं, हमारे बुद्धिस्ट भिक्षु है जो जुड़े हुए हैं। और हम लोग अपील करते हैं सब लोगों को, वो सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हो या ना हो, वो किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है। अगर कोई एक फ़िल्म ऐसी बनती है जिसमें अधिकार से आप थिएटर में जाकर बोलते हो ना कि ये मेरी फ़िल्म है और आप लोग देखने के लिए आइए, तो वो अधिकार डिफरेंट होता है। तो मैं अपील करना चाहूँगी लोगों को कि सही में इस फिल्म के लिए डोनेट करिए, क्योंकि एक हिस्ट्री रचने जा रहा है। ये एक्ट जो है, आप गूगल पर भी इस एक्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक हिस्ट्री रचने जा रहा है, तो आपका नाम भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री के पन्नों में शामिल होगा। तो इसलिए प्लीज़ डोनेट करिए। थैंक यू। नमस्कार, माझं नाव अशोक सवने, निर्माता अभिनेता मराठी फिल्मसाठी। प्रीती मॅडमने मला सांगितलं होतं रवींद्रनाट्य मंदिर त्या फेस्टिवलसाठी बुक करण्यासाठी वगैरे, की त्या आम्ही ते प्रयत्न करून 22, 23 आणि 25 हे बुक केलेलं आहे। या फेस्टिवलबद्दल मला आत्ताच कळलं की हे 5वं वर्ष आहे आणि आता काही प्रश्न विचारले गेले की बाबासाहेबांच्या नावावरती मग हे पर्टिक्युलर समाजाचं, पर्टिक्युलर धर्माचं आहे का? तर तसं काही नाही आहे। इंटरनॅशनल लेवलवरती हा फेस्टिवल होतो आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे
बाबासाहेबांना जगात ओळखलं जातं. घटनेचे शिल्पकार असल्यामुळे जगात ओळखलं जातं. त्यामुळे हा फेस्टिवलही जागतिक लेवलवरती भरवला जातो आहे. आणि त्यांनी आता मला मागचे इतर ठिकाणी कुठे झाले ते माहिती नाही, पण यावेळचं 5वं जे फेस्टिवल आहे ते रवींद्र नाट्य मंदिरला होतं आहे. आणि मी सगळ्यांना निवेदन करीन की या फेस्टिवलसाठी जास्तीत जास्त लोकांनी उपस्थिती दाखवून या फेस्टिवलला प्रतिसाद द्यावा. दुसरी गोष्ट म्हणजे BTEC 1947 नावाचा चित्रपट आता लवकरच येऊ घातलेला आहे. ते बौद्धगयाच्या विषयावरती योजलेला पिक्चर आहे. तो त्यानुसार त्या पिक्चरची जुळणी स्वतः प्रीती मॅडमनी केलेली आहे. स्वतः दिग्दर्शन करतायत, लेखन करतायत. या चित्रपटाला आणि 22, 23, 25च्या फेस्टिवलला माझ्या दिव्या एंटरटेनमेंटकडून खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.